भाईंदर में आरटीओ ऑफिस के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे बोगस रेशन कार्ड, बोगस प्रमाण पत्र, अपने जन्म दाखिले लेके तहसीलदार से रहवास सर्टिफिकेट लेके आरटीओ ने बहुत सारे जन को परमिट दिए, लाइसेंस दिए, बैचेस दिए। ज्यादातर बैचेस के अंदर घोटाला हुआ। ये केवल मीरा भाईंदर नहीं, तो यहाँ बोरीवली, कल्याण, तो बहुत सारी जगह पे इस प्रकार का उद्योग चालू है। लेकिन हमारे नीलेश पताले जी कार्यकर्ता है, इन्होंने इसके अंदर डिटेल में जांच की और आरटीआई के अंदर हमने निकाले तो एक ही नंबर के 10 रेशन कार्ड, एक ही नंबर के 5-6 जन्म दाखिले, तो ये इससे पता चला कि बोगस हुआ है। और इस बारे में हमने लिखित शिकायत रजिस्ट्रिंग ऑफिसर से भी की और महापालिका कमिश्नर से भी की। महापालिका कमिश्नर ने पुलिस कमिश्नर को लिखा था। किरीट सोमैया जी आने के बाद इसके ऊपर दाखिल हुआ। तो जो हम काफी समय से मंत्री महोदय से कह रहे थे कि आपके नाक के नीचे आपके अधिकारी इस तरह से बोगस पेपर लेके ये सारी चीजें दे रहे। अगर सोना खरीद लेते उसे कह के मेरे घर का सोना है, तो बेचारा खरीद रहे तो उसके ऊपर भी गुना दाखिल करते। अगर चोरी का हुआ तो कहते हैं कि चोरी का माल बेचना भी गुना और लेना भी गुना है। तो क्या फिर ये अधिकारी इसके अंदर दोषी और गुनहगार नहीं है क्या? जिस बनावटी पेपर के ऊपर इस प्रकार के लोग हुए तो वो भी दोषी है, क्योंकि उन्होंने पूरी जांच करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। तो और मेरा ये मानना है कि ये पैसे के चक्कर में, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था कि हर बैच में 50,000 मिले, बाकी कागज हो नहीं, कोई फर्क नहीं गिरता। और इसके अंदर हमारा फर्स्ट आरोप है कि मंत्री महोदय का भी इसके अंदर सहभाग है, क्योंकि ये बदली के लिए लाखों रुपए लेते हैं इनसे और फिर इस प्रकार का होता है। मैं आज कहूंगा कि परिवहन विभाग सबसे बेस्ट विभाग इस शहर का हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इसके अंदर आपको निर्णय लेना चाहिए, कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, मंत्री से लेके अधिकारी तक सब पे कार्रवाई करनी चाहिए, तभी जाके ये मसला सुलझेगा। हमने ये सारी जानकारी मंत्री महोदय को आज से 1.5 महीने पहले दी थी, तो क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई की? इसके पीछे किरीट सोमैया जैसा व्यक्ति एक आता है और एक दिन में करके आता है, या तो फिर मंत्री ऐसा कि उनकी चलती नहीं है क्या, उनका कोई सुनता नहीं है क्या? या तो उनका सहभाग है, या वो अधिकारी को मदद कर रहे हैं, या फिर उनको करना ही नहीं था। और इसके अंदर देखेंगे तो हमने नीलेश का 20 सैंपल निकाले राइट ऑफ में, उसमें से 18 मुस्लिम थे। अब वो मुस्लिम बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है कि और कोई, पुलिस इसकी जांच करे, लेकिन अधिकतर इस प्रकार का ये काम हुआ है। तो हम इसकी निंदा करते हैं और इसके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और केवल मीरा भाईंदर के ऊपर दाखिल हुआ है कि जितने आरटीओ ऑफिस सब कुछ चेक करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ इसको निकलेंगे। और अभी मैं रजिस्ट्रिंग ऑफिसर से बात की कि आप पुलिस को वापस फोर्सफुली एफआईआर रजिस्टर करिए, ताकि जिन्होंने रजिस्ट्रिंग को आधार बना के लिया उनके ऊपर भी कार्रवाई। आपके मीडिया के माध्यम से पता चला तो बहुत ही गंभीर गुना है, क्योंकि इस प्रकार से अलग अलग बार व्यक्ति ने हिंदू के नाम के कभी आधार कार्ड तो कभी और कोई डॉक्यूमेंट बनाया और लव जिहाद जैसी चीजें की है। और तो और कई लोग हटाने का भी काम किया है, कहीं लैंड माफिया बने तो कहीं लव जिहाद का। तो इसके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार ने इसके अंदर कायदे में बदल लाना चाहिए। जो इस तरह से अपने धर्म को बदल के लोगों को फंसाते, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।